आपको मेरे पीछे दिख रहा है इतना खूबसूरत लैंडस्केप, इस तरफ है स्पार्कलिंग वाटर्स एंड पीछे दूर स्विस एल्प्स के नज़ारे दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर कलरफुल फ्लावर्स है, सब कुछ ब्लूमिंग है और सब इतने खुश नज़र आ रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मैं भी खुश हूँ। और आप सोच रहे होंगे यार, स्विट्ज़रलैंड और यूरोप समर्स में आने का मज़ा ही और कुछ है। यहाँ पर जो व्यू है, हम भी समर में ही चलते हैं। वेल, यही गलती इंडियंस कर देते हैं बहुत बार। एंड इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, जो लास्ट एक हफ़्ते से मेरी हालत हुई है स्विट्ज़रलैंड में गर्मी की वजह से, सर्दी की वजह से नहीं। कभी कभी तो इंडिया से भी ज़्यादा गर्म लग रहा था। मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये जो एरिया में हूँ, बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर बहुत कम इंडियंस आते हैं, उसको घुमाऊंगा एंड आप लोगों को समझाऊंगा कि कौन सा बेस्ट सीज़न होगा यहाँ आने के लिए एंड आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, क्या थॉट प्रोसेस रखनी है जब आप यूरोप आ रहे हो। पूरे वीडियो को शुरू करते हैं। स्पेशली अगर आप फर्स्ट टाइम यूरोप प्लान कर रहे हो तो इससे आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे एंड आप लोग सही वेदर में यहाँ पर आ पाओगे। डोंट गेट फुल्ड बाय द फूल्स, आई विल टेल यू द रियलिटी। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं हूँ लाउसान नाम की एक जगह में, जो ऑलमोस्ट साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पर जिनीवा बहुत ही पास में है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिटीज़ ऑफ स्विट्ज़रलैंड, वन ऑफ द रिचेस्ट एज वेल। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लेक लाउसान लेक जिनीवा है। बहुत बड़ा लेक है ये, मतलब दिस इज़ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दैट इट गोज़ थ्रू एंड बहुत खूबसूरत है। अभी समर्स है यहाँ पर, इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पर वो स्विमिंग का वो लोगों ने बना के रखा है। यहाँ पर गाड़ी टाइप के बोट्स चल रहे हैं। इनफैक्ट उस बोट के ऊपर तो स्लाइड लगा दी है उन्होंने, जहाँ पर वो स्लाइड डाउन करेंगे। काफ़ी सारे यॉट्स यहाँ पर घूम रहे हैं एंड मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़े थोड़े बादल भी आए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है। और लोग इस स्ट्रीट पे, इस एरिया का नाम है आउची, बहुत ही अपस्केल पॉश स्ट्रीट है ये लाउसान की, एंड यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं। अभी अपने को लग रहा होगा यार ये तो परफेक्ट समर डे है, अगस्त 16 है आज, अगस्त 16 नहीं, 16, 17, 18, अगस्त 17 है आज। अब स्विट्ज़रलैंड में डेट ही याद नहीं रह रही। एंड ट्रांसपेरेंट पानी दिख रहा है, एकदम स्विमिंग विमिंग करो, मज़े करो, मज़ा आ गया ना। लास्ट एक हफ़्ते से मैं यहाँ पर हूँ एंड लास्ट एक हफ़्ते में यहाँ पर 36 डिग्रीज़ 35 डिग्रीज़, मतलब लिटरली ऐसा हो गया है कि एक एक जगह तो लू चलती है वाली फीलिंग है ना, वो आने लगी है। एंड मैं अपने टूर में इंडियंस से मिला। इनफैक्ट दो पांच तो मेरे सब्सक्राइबर्स फॉलोअर्स भी निकल गए जो मेरा आइटनरी देखकर प्लान किए थे। उनसे भी बात करते करते वो लोग परेशान होकर रखे थे कि इतनी गर्मी है। वो लोग बच्चे के साथ थे, बोल रहे इतनी गर्मी है कि ना तो मज़ा आ रहा है, हर जगह हम जा रहे हैं, लाइनें लंबी लंबी हैं क्योंकि समर है यहाँ पर, तो छुट्टी का सीज़न है, बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं और मतलब झुलस जा रहे हैं। एंड आई ऑल्सो एक्सपीरियंस दी एग्जैक्ट सेम थिंग। अब आप बोलोगे स्विट्ज़रलैंड में गर्मी, ये तो कॉन्सेप्ट हमको पता ही नहीं है। दैट इज़ बिकॉज हमको बताया ही नहीं गया कि स्विट्ज़रलैंड में गर्मी होती है। हम तो श्रीदेवी की मूवीज़, DDLJ वाले मूवीज़ देखकर समझ लिया कि स्विट्ज़रलैंड 12 महीने ठंडा ही रहता होगा। पहले वैसा केस था, अब वैसा नहीं रहा है। ये पीछे आप जो मेरे देख रहे हो, ये ओलंपिक म्यूज़ियम है लाउसान का, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वन ऑफ द बेस्ट ओलंपिक म्यूज़ियम्स इन द वर्ल्ड। इसकी वीडियो मैंने अलग से बनाई है, उसको देखना, बहुत अच्छी है। नीरज चोपड़ा, ध्यानचंद जी और उसके साथ अभिनव बिंद्रा के इक्विपमेंट से जिससे उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था अंदर, और भी बहुत कुछ है अबाउट ओलंपिक हिस्ट्री। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, देखना। अब ये देखो क्यूट क्यूट से फूल दिख रहे हैं। नो डाउट इट इज़ वेरी इजी, आप अपने समर क्लोथ्स पहन के घूम सकते हो एंड उसके साथ आप ज़्यादा ठंडी के कपड़े लाने नहीं पड़ेंगे क्योंकि इंडिया में ज़रूरत नहीं पड़ती उनकी। तो मोस्ट ऑफ द इंडियन टूरिस्ट क्या करते हैं, जुलाई अगस्त में प्लान कर लेते हैं यूरोप ट्रिप, बिकॉज दैट इज़ द पीक टूरिस्ट सीज़न। वहीं पर ठंडी सबसे कम होती है, सब कुछ खुला रहता है, सब कुछ लाइवली होता है एंड पब्लिक आ जाती है। लेकिन लास्ट 3-4 साल से जो गर्मी हो रही है स्पेशली स्विट्ज़रलैंड में, मैं यहाँ पर 2 साल पहले था अगस्त 25 को, तब इट वाज वन ऑफ द हॉटेस्ट रिकॉर्डेड डेज इन ज्यूरिक इन आई थिंक लास्ट 90 ईयर्स। एंड अभी भी रोज़ यहाँ पर नए नए रिकॉर्ड्स ब्रेक हो रहे हैं। 36 डिग्री 35 डिग्री चल रहा था। आज पहला दिन है पिछले 8 दिनों में जब बादल आई और ठंडी हवा चल रही है यहाँ पर। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, तो आपको प्लान कब करना चाहिए? देखो, नॉर्दर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप जो है उसमें अभी भी क्या होता है, थोड़ी गर्मी पड़ती है और बारिश हो जाती है इवन इन जुलाई अगस्त। लेकिन सदर्न यूरोप जो हो गया, अब स्टार्टिंग स्विट्ज़रलैंड ऑनवर्ड, स्विट्ज़रलैंड, इटली, ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगल, वो नॉर्दर्न बेल्ट जो है, जो मेडिटेरेनियन के पास है, दैट हैज़ स्टार्टेड टू बिकम वेरी वेरी हॉट इन समर्स।
तो यहाँ पर वाइल्ड फायर्स बहुत सारे हो रहे हैं। इनफैक्ट अभी भी एज वी स्पीक मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन ग्रीस में एंड आई थिंक स्पेन में वाइल्ड फायर्स का बहुत ज़्यादा सीन चल रहा है। जंगल जल रहे हैं गर्मी, एक्सेसिव हीट और पानी सूख जाने की वजह से। तो उस हिसाब से आपको कब प्लान करना चाहिए? आई वुड से ईदर प्लान इन सितंबर अक्टूबर, क्योंकि सितंबर अब जैसे अगस्त ख़त्म होते होते यहाँ पर वापस से बादल आ जाएंगे, बारिश स्टार्ट हो जाएगी, हल्की हल्की बारिश होना स्टार्ट होगी। तो क्या पूरा हेज़ जो है वो क्लियर हो जाएगा, आपको दूर दूर तक के व्यूज़ अच्छे से दिखेंगे, अच्छी हवा चलने लगेगी। इट विल बी वेरी सूदिंग फॉर यू एज अ टूरिस्ट। हाँ, थोड़ा सा अम्ब्रेला लेके घूमना पड़ेगा आपको वंस इन अ वाइल, बट यहाँ पर वो मानसून वाली बारिश नहीं होती कि बस एक बार हुई तो बाढ़ ही आ गए, जनरली नहीं होती यहाँ पर। तो वो सीज़न बहुत अच्छा हो जाता है। सो सितंबर अक्टूबर, उसके बाद सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो इफ़ यू वांट टू अवॉइड एक्सट्रीम कोल्ड देन डोंट कम आफ्टर दैट। एंड एक्चुअली क्या होता है ना, सितंबर अक्टूबर में इनका ये आ जाएगा ऑटम, जिससे कि अब जो ये पत्ते दिख रहे हैं आपको हरे हरे, वो झड़ने चालू हो जाएंगे। एंड अक्टूबर एंड तक सब कुछ बहुत ही ड्राई, नवंबर तक डेसोलेट हो जाता है, एकदम आपको ग्रे ग्रे दिखने लगेगा। तो इतनी खूबसूरती, इतने कलर्स नहीं दिखते। या फिर ईयर के बिगनिंग में करना है तो अराउंड अप्रैल, मई एंड इवन सम पार्ट ऑफ जून यू कैन कम इन। जून में अगर आप आओगे, मई या जून, दीज आर ऑल शोल्डर सीजन्स। जून से सीज़न स्टार्ट होता है, तो अप्रैल में आर शोल्डर सीजन्स। तब इनका स्प्रिंग होता है, जब वापस थिंग्स स्टार्ट कमिंग बैक टू लाइफ। अप्रैल स्टार्टिंग विल स्टिल बी अ लिटिल ग्रे, लेकिन ठीक है, ठंडी कम होने लगेगी, थोड़ी सी हरियाली दिखने लगेगी, बट स्टिल आपको व्यूज़ अच्छे क्लियर दिखेंगे, टूरिस्ट भी कम रहेंगे। तो उस हिसाब से ये 5 महीने, अप्रैल, मई, जून एंड सितंबर अक्टूबर कुड बी पोटेंशियली द बेटर वंस, स्पेसिफिकली स्विट्ज़रलैंड के लिए। मैं अभी 8वीं बार हूँ अपने स्विट्ज़रलैंड ट्रिप पे, एंड मैं आई थिंक 5-6 महीनों में अलग अलग आ चुका हूँ यहाँ पर। कोर सर्दी के महीनों में नहीं आया, बाकी ऑलमोस्ट एवरी मंथ, अगस्त, सितंबर, आई थिंक अक्टूबर, उसके पहले मार्च, फरवरी, अप्रैल, जून, ये सब महीनों में तो मैं आ चुका हूँ यहाँ पर। तो उस हिसाब से आई नो कि हर एक सीज़न का क्या सीन है। अभी जैसे बादल आ गए हैं तो बहुत सुंदर दिख रहा है, ये देखो ना क्या मस्त दिख रहा है। लेकिन बादल अगर नहीं थे कल तक तो भाई जान निकल रही थी, हवा भी नहीं चल रही थी, गर्मा गर्मी जो 12 बजे, अभी कितने 12 बज रहे हैं अभी, जो गर्मी थी। और यहाँ पर सनसेट 9 बजे होता है रात को, एंड शेड भी ज़्यादा नहीं रहता आपको मॉन्यूमेंट्स पे या अलग अलग टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे, वाट लग के रखी थी। बट अदरवाइज़ आपका क्या प्लान है, कमेंट करके बताओ। मेरे और भी बहुत सारे वीडियोस हैं, ये तो मैंने छोटी ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो बना दी इस खूबसूरत जगह को दिखाते हुए एंड छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाते हुए। लेकिन स्विट्ज़रलैंड के मेरे ट्रैवल वीडियोस बहुत सारे हैं, जहाँ पर आपको मैंने आइटिनरीज दी है कैसे आपको अपना पूरा स्विट्ज़रलैंड ट्रिप प्लान करना है। अब एक नई वाली भी बनाऊंगा, इंक्लूडिंग ऑल द न्यू प्लेसेस आई हैव सीन इन दिस ट्रिप। आय हाय क्या कमाल की जगहें देखी है मैंने। एक वीवी नाम की जगह डिस्कवर की है, विवे, ये लाउसान आ गया, मैं जिनीवा गया इस बार, तो उस हिसाब से। और 2-3 आरिशुल्ट बोल के एक जगह गया, एंड उसके बाद एक स्टांसर हॉर्न जगह गया। 5 नई जगह इस बार एक्सप्लोर कर डाली वीकेंड्स पे, तो उससे आप लोगों को बहुत अच्छी आइडिया मिलेगी। मेरी एक ट्रैवल गाइड भी है, एक डॉक्यूमेंट, जिससे आप सब कुछ स्विट्ज़रलैंड के बारे में जान सकते हो फॉर अ वेरी लिटिल फ़ी, लेकिन आपको पैसे बचाने में वो सबसे ज़्यादा मदद करेगी। ठीक है, तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। मेरी स्विट्ज़रलैंड की सीरीज़ देखना, अलग अलग वीडियोस भी देखना, लोकेशंस की भी, एंड जनरल ट्रैवल प्लान भी। अब देखिए पानी का 3-4 रंग दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट, यहाँ पर हल्का सा टर्कवाइज ब्लू, वहाँ पर थोड़ा सा डार्क, एंड पहाड़ भी अब थोड़े क्लियर हो रहे हैं क्योंकि बारिश हवा चल रही है, तो इट्स बिकमिंग क्लियरर। बट मैं आज संडे यहाँ से रवाना करूँगा स्विट्ज़रलैंड में। मैं, मेरा हेडक्वार्टर्स है मेरी ऑफिस का, तो यहाँ पर काम करने आता हूँ मैं एक बार साल में, 2 बार 3 बार हो जाता है। तो वापस मंडे काम पे लगना है, फिर उसके बाद इंडिया आएंगे। आप फॉलो कीजिएगा मेरे को इंस्टाग्राम पे अरिहंत वैद ऑफिशियल, 1.1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं वहाँ पर। चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके थॉट्स बताना कमेंट में, एंड वीडियो को लाइक करके शेयर करना किसी के साथ जिसको यूज़ आए, ताकि आप लोग अपने पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि बाकी जो इंडियंस मिले ना, जो सिर्फ टूरिस्ट पर्पस के लिए आया, बोल रहे यार स्विट्ज़रलैंड इतनी महंगी जगह आके ऐसा लग रहा है पैसे ही बर्बाद हो गए। वो जो स्विट्ज़रलैंड इमेजिन किया था वो दिख भी नहीं रहा है। इस वीडियो के बाद आपको समझ में आएगा, दिख जाएगा। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट करना। एंड इतनी खूबसूरत व्यूज़ के साथ, इतने खूबसूरत लेक के साथ, इतने खूबसूरत जगह के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा, बैठ के चिल करूँगा एंड फिर निकलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, सी यू ऑल।